फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर नेम से ही है, जैसे मोनो, सिंगल, बाइस्टेबल, डबल, लेकिन ए स्टेबल के इट डजंट नीड एनी stability in input sense, so it's free running multi vibrator is a stable multi vibrator. Hydrogen bonding is a special type of van der Waals bonding, सी किटल का चैप्टर 3 इस पे डिस्कस करेंगे। ये van der Waals बॉन्डिंग की स्पेशल टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। बहुत वीक बॉन्डिंग होती है, नोबल गैसेज में पाई जाती है, बट इट्स वेरी यूजफुल टू डिस्कस। लेस प्रिसीशन रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ एरर, अभी हमने पहले इनिशियल क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्रिसीशन इज रेलिवेंट टू इंस्ट्रूमेंट। तो अगर प्रिसीशन कम है तो इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, सो दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिक एरर। The blue color of the sky is due to Rayleigh scattering. It's a spelling mistake. It's not Raman or Mai, and it's scattering क्योंकि मॉलिक्यूल्स के साथ हो रही होती है। A uniform wire of length and having resistance is cut into n equal parts and is connected in series and parallel side by side. Will be the equivalent resistance. तो सीरीज तो सिंपल है कि जिस तरह जो काटा है उसी तरह फिर जोड़ देंगे तो इट विल बी R। पैरेलल में क्या होगा? सो क्योंकि हमने उसे पहले कट किया तो ईच रेजिस्टेंस विल बी R/n, और फिर हमने उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया n टाइम्स, तो उसको आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और सिंपली R/n स्क्वायर। सो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा R and R/n square, which is C. For a vector, for a water tank of height 50 meter, the work done in lifting 9.8 meter cube of water to the half of the water tank. Again, the question which says कि मुझे गौर से पढ़ें, क्योंकि इसको फुल के लिए करेंगे तो आंसर कुछ और है। बेसिक 4.8 मेगा जूल है। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू हाइट दी गई है हमारे पास, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से आप मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की फिक्स है 1000, जी आपके पास 9.8 है, H 50 मीटर है, सो W इज इक्वल टू mgh। लेकिन H फिर हम 50 नहीं लेंगे, 50/2 लेंगे क्योंकि हम हाफ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट मैटर्स as important as other stuff. The direction of magnetic field when a magnet within a magnet is, ये भी 2022 में से है, from बाहर होती है from north to south और inside होगी from south to north। आप डायग्राम भी कंप्लीट करें तो वो उसी तरह बनेगा। On a stress strain curve, area under the curve for a ductile substance is greater than that of brittle substance, क्योंकि ductile जो substance है उसको आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो उसकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो आपकी डिफरेंट होगी और वो ग्रेटर सेंस में होगी। नंबर ऑफ एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट इन एफसीसी लेटेस्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन पीपीएससी 2022 से है, और ऑलवेज का वर्ड शुड रिंग बेल्स। कि ऑलवेज क्यों लिखा हुआ है? सो ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका आंसर 248 नहीं है। एफसीसी लेटेस्ट में नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट जो हैं वो 4 होते हैं, लेकिन एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट जो है ये आर की पूरी की पहले पेज पे है स्टेटमेंट कि एक लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर कितने एटम्स लगाते हैं। वो तो कई भी कुछ भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, 6 भी लग, इसलिए ऑलवेज का वर्ड है कि अगर मैं ऑलवेज 2 करता हूँ या ऑलवेज 4 करता हूँ तो वो गलत है, क्योंकि 4 की जगह 6 भी तो लग सकते हैं। सो नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इन एन एफसी लेटेस्ट आर 4, बट नंबर ऑफ एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, एफसीसी हो, बीसीसी हो, हेक्सागोनल हो, तो उस केस में वो इट कुड बी एनीथिंग, डिपेंड अपॉन के आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास बेसिस क्या है। तो इसका आंसर नन ऑफ चीज है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 2% अनसर्टेनिटी है, वेलोसिटी में 3% है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्र, तो वी स्क्र 2 इंटू 3 6, और 6 को जब आप 2 में ऐड करेंगे तो इट्स 8%। तो ये चैप्टर 1 में जो आपका टेस्ट है कमिंग मंडे, तो ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं पेपर में फ्रॉम चैप्टर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? E इज इक्वल टू सी बी। अगर आप लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला लगाएं Q इज इक्वल टू वी बी, और हम एक स्पेसिफिक कंडीशन बना दें तो उस केस में फिर E इज इक्वल टू सी बी रिलेशन जो है वो वैलिड होता है।
इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडिया ब्लेड्स बिटवीन द क्लेयर्स इज एयर, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया एयर है, तो इस पे C इज इक्वल टू Q ओवर V वाला फॉर्मूला डजंट अप्लाई, क्योंकि पोलराइजेशन नहीं हो रही, चार्जेस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, तो इट वेरीज इन अ वे के द कैपेसिटेंस रिमेन सेम, Q ओवर V जो है वो सेम रहेगा। सो सेम क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट्रिक मीडिया के चेंज होने से आपका जो रिलेशन है वो डिफरेंट वे पे बिहेव करे, सेम रिलेशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मरकरी इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये भी आप समझ सकते हैं कि जीके का क्वेश्चन था सॉर्ट ऑफ। तो मरकरी फारदेस्ट नहीं है, मरकरी क्लोजेस्ट है। मरकरी इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम नहीं है, आई थिंक वीनस है शायद, या आई डोंट नो। मरकरी इज द लीस्ट डिस्टेंस डेंस प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम, ये भी इनकरेक्ट है। सो इसमें जो जनरल रिलेटिविटी की जो सिग्निफिकेंस थी कि जनरल रिलेटिविटी की प्रूफ कि कहाँ पे जनरल रिलेटिविटी ने आर्म फिजिक्स को काउंटर किया, तो वो जो मरकरी का ऑर्बिट था वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से पहले क्लासिकल फिजिक्स की बेस पे आंसर नहीं सही किया जा रहा था, उसके जो टाइम पीरियड है उस पे फॉर्मूला जो उस वक्त थे वो हमारे अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो जनरल रिलेटिविटी को जब अप्लाई किया गया इंटेंस ग्रेविटी को, और उसको जब फिर काउंटर इन किया गया, तो वो करेक्टली उसने प्रेडिक्ट किया विच वाज अ बेंचमार्क फॉर जनरल रिलेटिविटी एट दैट टाइम। सो इसका आंसर है सी। लेकिन बाकी आप जरूर इसमें सर्च आउट करें, अपने पास नोट डाउन करें कि कौन सा करीब तरीन प्लैनेट है, कौन सा दूर तरीन प्लैनेट है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा मोस्ट डेंस है, कौन सा लीस्ट डेंस है, किसके मोस्ट मून्स हैं, किसके लीस्ट मून्स हैं। एक क्वेश्चन ये पीपीएससी में रिसेंटली आ चुका है। So Pauli exclusion principle, no two electron in the same atom can have the same value of all the quantum numbers. So N, L, ML and MS. A circle has 2 pi radians while sphere has 4 pi radians. So 2 pi का तो हमें पता है, तो 4 pi आप again वही formula area over r square. तो एरिया जो है वो स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एंगल आ जाएगा स्टेरेडियन 4 पाई। The work done by the centripetal force is always zero. A very famous question, FSC level पे भी बहुत पूछा जाता है। In a nuclear reactor, the function of moderator is to slow down the speed of neutrons. तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का आप ये जरूर पढ़ें कि हर का क्या फंक्शन है, यूरेनियम किस तरह लगाया जाता है, मॉडरेटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, और किस तरह चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। सो द वाटर बिलो एज 25 इन, ये बेसिकली एक मैथ का क्वेश्चन था, आई रिसेंटली टॉट टू समवन, और फिर मैंने इसको फिजिक्स में काउंटर इन की कोशिश की। तो इसमें जस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो 25 साल से बिलो हैं उनके 3000 वोटर्स हैं आउट ऑफ 12,000, मतलब क्वार्टर, 1/4। तो अगर मैं उसे पाई चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, 1/4 क्वार्टर। तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो क्वार्टर आपका 90 डिग्री बन जाएगा। सो बेसिक सिर्फ ये वही क्वेश्चन है कि अगर 4 बजे हों क्लॉक पे तो कितना एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री। तो सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट फैशन। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर टू द टोटल डिस्टेंस, तो डायमीटर के लॉन्ग जो डिस्टेंस है दैट्स 2r डायमीटर, और टोटल डिस्टेंस है 2 पाई r। तो इट विल बी 1/pi। The de Broglie hypothesis associated with all material particles, इसने कहा था वेव और पार्टिकल तमाम लैम्डा इज इक्वल टू h/p के थ्रू इंटररिलेट किए जा सकते हैं। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ सर्टेन EM वेव इज दिस, ये पिछली दफा 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों क्वेश्चन अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो नहीं होंगे। तो इसका ये फॉर्मूला है विच यू शुड रिमेंबर, आई थिंक आपको फॉर्मूला ये नजर आ रहा होगा कि अगर आपके पास वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई है, तो अगर आप उसको 1.24 इंटू 10⁻³ से डिवाइड करें तो आपके पास जो एनर्जी है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। जैसे कि इधर भी मैंने सिंपलर सी एक वैल्यू दी 1.124, तो वो सिंपल सोल्व होके आपके पास आंसर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला जरूर, लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन इस फॉर्मूले के थे, तो अगर हम उसे कन्वर्जन करेंगे HC को जाउल में, जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
Capacitor of a capacitor does not depend upon the thickness of the plates, A epsilon R over D, तो thickness पे नहीं करता, बाकी पे करता. When a charge plate moving through a magnetic field, तो it suffers a directional तो उससे डायरेक्शन चेंज होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकती है. Ampere's law is about magnetic field and current. Maxwell third equation. चोक जो है वो एक इंडक्टर है, सो लिहाजा इट हैव लो रेजिस्टेंस और उसकी हाई इंडक्टेंस होगी क्योंकि वो इंडक्टर है. पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है डायोप्टर, और डायोप्टर जो इक्वल होता है वो 1/मीटर की होता है. इस और यहाँ पे ये है 1 रेसिप्रोकल मीटर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर. तो 1 डायोप्टर, इसके लिए हमें जरूरी है कि इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें या सिंपल इसे 100 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, तो दैट विल बी 20. रूबी लेजर इज अ 3 लेवल लेजर सिस्टम. तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लेजर्स हैं, रूबी लेजर है, हीलियम नियोन लेजर है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते भी हैं. तो ऐसी लेजर का आपको पता होना चाहिए लेजर एंड ऑप्टिक्स के कोर्स से कि 3 लेवल कौन सी है, 4 लेवल कौन सी है, गैस लेजर कौन सी है, सेमीकंडक्टर बेस्ड लेजर कौन सी है. तो लेजर एंड ऑप्टिक्स के कोर्स से मैक्सिमम यही चीजें आ सकती है. स्टार मूविंग फ्रॉम द अर्थ शोज रेड शिफ्ट क्योंकि वेवलेंथ बढ़ेगी. एंड द लास्ट वन, द एलईडी जो है वो कलर है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस पे नहीं करता. मटेरियल आप चेंज कर देंगे, यूजुअली गैलियम आर्सेनाइड यूज किया जाता है हेटेरोस्ट्रक्चर, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके पास एलईडी कलर आएगा. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.